हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो दीक्षा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का यह 7वां कोर्स है, हिंदी भाषा शिक्षण। इस कोर्स में जो अंत में प्रश्नोत्तरी आए हैं उनका सही सही आंसर है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगमन निगमन विधि किस प्रकार के शिक्षण की मुख्य विधि है? ऑप्शन है रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, निबंध शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है व्याकरण शिक्षण। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल में डिंगल पिंगल आदि भाषाओं का प्रयोग होता था? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सही आंसर है आदिकाल। अगला क्वेश्चन, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर विधि है? ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख। तो सही आंसर है अपने अनुभवों को लिखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काव्य की शब्द शक्ति नहीं है? ऑप्शन है दोहा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो सही आंसर है दोहा। अगला क्वेश्चन, भाषा के मूल स्वरों का संरक्षण होता है? ऑप्शन है व्याकरण, छंद, शब्दकोश, गद्य, पद। सही आंसर है व्याकरण। अगला क्वेश्चन, पद शिक्षण की गीत विधि में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आरोह अवरोह, यति गति, मौन वाचन, सस्वर वाचन। सही आंसर है मौन वाचन। अगला क्वेश्चन, रचना लेखन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है विचार शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास, विचारों को क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध में प्रकट करने की क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता का विकास, आत्म प्रकाशन एवं भाव प्रकाशन की भावना विकसित न करना। तो सही आंसर है आत्म प्रकाशन एवं भाव प्रकाशन की भावना विकसित न करना। अगला क्वेश्चन, यदि पद कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, काव्य शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है श्रवण वाचन लेखन एवं पठन कौशलों का विकास, कवि की शैली और उनके जीवन दर्शन का ज्ञान, सृजनात्मकता योग्यता का विकास, उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, काव्य के भेद माने गए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही आंसर है 2। काव्य के 2 भेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, पद्म शिक्षण से संबंधित असंगत कथन है? ऑप्शन है काव्य में प्रयुक्त मात्राओं की जानकारी से परिचित कराना, कविता का उचित लय गति से प्रभावी वाचन करना, कविता में रस अनुभूति का बोध नहीं होना, कवि की काव्यानुभूति का बोध होना। तो सही आंसर है कविता में रस अनुभूति का बोध नहीं होना। अगला क्वेश्चन, काव्य शास्त्र शिक्षण के बच्चों का दृष्टिकोण विकसित होता है? ऑप्शन है कट्टरवादी, तानाशाही, समन्वयवादी, निर्मम। तो सही आंसर है समन्वयवादी। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य की विधा नहीं है? ऑप्शन है रेखाचित्र, रिपोर्टार्जन, सवैया, नाटक। तो सही आंसर है सवैया। सवैया जो है हिंदी गद्य की विधा नहीं है। अगला क्वेश्चन, पद्म शिक्षण के चरण है? ऑप्शन है संकलन, रचना, रचनाओं का प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य में काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है, छंदों में काव्य में लय गति एवं संगीतात्मक आती है, रस मनुष्य को अनुभूतियों के हिंडोलों में झुलाती है, काव्य में अलंकारों का विशेष महत्व नहीं है। तो सही आंसर है काव्य में अलंकारों का विशेष महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि पद कवियों की कसौटी है तो निबंध के विषय में विचार है? ऑप्शन है बाबू गुलाब राय जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित श्याम सुंदर दास जी, भारतेंदु। तो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग लैब की अवधारणा को विद्यालय में स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन है अन्य छात्रों के संवाद स्थापित करने के अवसर प्रदान करने हेतु, नवाचारों को लागू करने हेतु, लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निबंध लेखन के उद्देश्य हैं? स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, तार्किक प्रवृत्ति का विकास, सहभागिता, सहनशीलता एवं धैर्य की क्षमता का विकास, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काव्य का गुण नहीं माना गया है? ऑप्शन है माधुर्य, ओज, रस, उद्वेग। सही आंसर है उद्वेग।
अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य शिक्षा के उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास, चिंतन प्रवृत्ति का विकास, व्यक्तित्व निर्माण, मानव उपयोगी ज्ञान का बोध नहीं। तो सही आंसर है मानव उपयोगी ज्ञान का बोध नहीं। 20 में 20 सही हो गया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।